हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने इन मिठाई के डब्बों से बनाया था वॉल डेकोर झरोका स्टाइल, और उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था। तो एक व्यूअर का कमेंट आया था कि डिटेल में बताएं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है, तो इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो फिर से अपलोड करने जा रही हूँ। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपने ये पहले वीडियो नहीं देखी है तो फुल वीडियो को वॉच कीजिए, आपको एक एक चीज़ मैं आराम से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने पेपर में एक कटिंग पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, डबल पेपर लिया है। इस तरह से झरोखा स्टाइल क्योंकि हमें बनाना है, तो झरोखे के स्टाइल में हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है पेंसिल से, और उसको पेपर पर हम कट कर लेंगे सीजर्स की हेल्प से। क्योंकि एक ही अगर वॉल डेकोर बनाना होता है तो हम डायरेक्ट डब्बे पर बना सकते हैं, लेकिन हमें 3 बनाने हैं तो सबके साइज़ सिमिलर हो, इसलिए हमने पेपर पे पहले कटिंग की है। और इसको इस तरह से मिठाई के डब्बे पर रख के इस तरह से ट्रेस कर लेना है, ताकि सबके जो झरोके हों वो सिमिलर साइज़ की हों। तो इस तरह से हमने बाकी के डब्बों में भी बना करके कट कर लेना है। ये कटर हमारे पास में 2 तरह के हैं, किसी भी कटर के हेल्प से आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद में इस तरह से कटिंग हो जाएगी। और बाकी के डब्बों में भी मैं 3 बनाने वाली हूँ झरोके, तो तीनों डब्बों में मैंने सेम साइज़ से कटिंग कर ली है। अब देखिए, ये ट्रिक मैंने यूज़ की थी यहाँ पर पेस्टल कलर बनाने की, या फिर चॉक पेंट आप जो यूज़ करते हैं वो बहुत महंगे। ये वाइट वॉश का पेंट जो हमारा डिस्टेम्पर पेंट बचता है उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और उसी को मैं एज अ बेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जैसो जो आप यूज़ करते हैं उसकी जगह पर आप ये वाला पेंट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास में भी बचा हुआ है। और अगर आपके पास में नहीं है तो फैब्रिक कलर की हेल्प से, वाइट फैब्रिक कलर या फिर जैसो की हेल्प से पहला कोट आपको इस पर करना है, ताकि डब्बे पर जो भी मार्क्स इसमें नज़र आ रहे हैं, जो भी प्रिंट हैं, वो छुप जाएँ। तो इस तरह से हमने कोट करके देख लेना है, ज़रूरत पड़े तो दूसरा कोट भी करना है। और देखिए, साइड से भी मैं इसको छिपाना है तो इस साइड से भी मैं इसका कोट दूंगी, और सभी डब्बों पर इसी तरह से कोटिंग कर लेनी है ताकि उनके प्रिंट छुप जाएं। तो इस तरह से देखिए, कोटिंग होने के बाद में सारे साइज़ जो प्रिंट हैं वो छिप गए हैं, और सूखने के बाद में देखिए कुछ भी इसमें लिखा हुआ नज़र नहीं आता है। तो वही पेंट मैंने दोबारा से लिया है, और इसी से मैं बनाऊंगी पेस्टल पेंट, ये कह लीजिए, या फिर चॉक पेंट। और क्योंकि मार्केट में महंगा मिलता है तो इसलिए मैंने ये पेंट घर पे बनाया है। और देखिए, फैब्रिक कलर की थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें लेंगे और इसको मिक्स करेंगे, तो ये बिल्कुल चॉक पेंट जैसा हमारा रेडी होगा मिक्सचर। और इसी से हम पेंट करेंगे इन बॉक्सेस पर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिनको भी डाउट्स थे सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से देखिए, ये मिक्स करने के बाद में पेंट हमारा रेडी हुआ है। तो ऊपर का पार्ट हमने लिया है यहाँ पर ढक्कन वाला, और इसके नीचे हम पहले पेपर रख देंगे ताकि हमारी टेबल गंदी ना हो, और इससे हमने इसमें पेंट कर देना है। तो देखिए, जब इस तरह से ब्रश से हम पेंट करते हैं तो इसमें ब्रशेस के मार्क नज़र आते हैं। तो इस तरह से हमने लिया है ये स्पॉन्ज, फॉर्म जो होती है ना, फॉर्म से ही हमने छोटा सा पीस लिया है, और इसको स्पॉन्ज भी बोला जाता है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर टैप टैप करके पेंट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा कि ब्रशेस के मार्क नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप भी करके देखिएगा, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये पेंट होगा हमारा, इसीलिए मैंने इस पर स्पॉन्ज यूज़ किया था। तो इसी तरह से 1 से 2 कोटिंग हमें इसमें दे देनी है। देखिए, ब्रश की हेल्प से करते हैं तो ब्रश की हेल्प से करने के बाद में इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, स्पॉन्ज को बार बार डिप नहीं करना पड़ता। तो ब्रश से करके स्पॉन्ज की हेल्प से इसको कवर कर दीजिए, तो अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये पेंट हो जाता है। अब देखिए, येलो चॉक पेंट बनाना है हमने, तो येलो कलर सेम पेंट में, डिस्टेम्पर पेंट में हमने ले लिया है। देखिए, हम जब भी वाइट वॉश कराते हैं तो थोड़ा बहुत पेंट हमारा ये डिस्टेम्पर पेंट बच ही जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप भी इसी तरह से मेरी तरह किसी बॉक्स में, कंटेनर में बंद करके उसको रख लीजिए। ये जल्दी से सूखता नहीं है, सालों साल एज इट इज़ रखा रहता है, अगर आपने प्रॉपरली उसको सील करके बंद करके रखा है तो इस तरह से देखिए, येलो कलर का हमने कर दिया है कलर। ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, सूखने के बाद में लाइट हो जाता है। अब हमने ग्रीन कलर लिया है यहाँ पर। पहले वाला ग्रीन कलर थोड़ा दूसरा था, अब ये वाला थोड़ा मेहंदी वाला स्टाइल का है, तो इस वाला कलर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए, इसका कलर और पहले वाला ग्रीन कलर बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, कलर की चॉइस टोटली अप टू यू है, आपके ऊपर निर्भर करती है आप कौन सा कलर पसंद करते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए बहुत ही सस्ते में हमारा ये चॉक पेंट बन के रेडी हो जाता है, या तो यूँ कहें कि बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से हमने ये पेंट बनाया है, तो इसलिए ये ज़ीरो कॉस्ट DIY भी आप मान सकते हैं। बहुत या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में हम कहेंगे कि ये हमारे DIY बन के कम्प्लीट होंगे। तो देखिए तीनों बॉक्सेस हमने इस तरह से पेंट कर लिए हैं, और जिस जिस कलर से हमने मिक्स करके हमने पेंट किया था उन्हीं को हम अंदर की तरफ बॉक्स में कलर कर देंगे। तो अंदर देखिए ब्रश की हेल्प से ही हम कर देंगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, चाहे तो आप स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने बाकी के डब्बों पे भी जो कलर हमने मिक्स करके चॉक पेंट बनाया था उसी कलर से थोड़ा डार्क कलर, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना होता है, तो एज इट इज़ फैब्रिक कलर से हम अंदर की बॉक्स को पेंट करेंगे। तो इस तरह से तीनों बॉक्सेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आती है इसमें टेक्सचर देने की बारी। यहीं पर व्यूअर का डाउट था, तो मैं बता देती हूँ कि ये शादी का कार्ड है, और क्योंकि मैंने 3 पीसेस बनाने हैं तो मैं इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि तीनों में मेरे को सिमिलर डिज़ाइन बनाना था, तो मैंने ये शादी के कार्ड से कटिंग ली है। इस तरह का टेक्सचर आपको कोई भी शादी के कार्ड में मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टेक्सचर हो, आपको जो भी पसंद आए कोई भी टेक्सचर आपको मिले। इस तरह से स्टेंशिल टाइप जो बन जाएगा आपका, वो आप ले सकते हैं और इस तरह से उसको रखेंगे। और ये सेम मैंने वही डिस्टेम्पर पेंट लिया है, थोड़ा डार्क है, देखिए इतना डार्क हमारे को चाहिए ही चाहिए। तो स्पॉन्ज की हेल्प से, फॉर्म की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर इसको टेक्सचर दिया है। इस काम को थोड़े पेशेंस के साथ में करना है। नीचे का जो हमने स्टेंसिल रखा है, आप चाहें तो टेप से उसको सिक्योर करके तब ये वाला काम कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेंसिल को आपको अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि ये हिले डुले ना, और स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से टैप टैप करके इसमें टेक्सचर देना है। उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बस यही वजह है कि मैं ये सेम वीडियो दोबारा से अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए बीच में ये जो कटिंग मैंने की थी, यहाँ पर भी मैं टैप टैप करके यहाँ पर पेंट कर दूंगी, यानी कि टेक्सचर दे दूंगी। तो इसी तरह से सिमिलरली तीनों डब्बों में हमें करना होगा। अब ये वही जो स्टेंसिल लिया है मैंने, ये कोई मैंने बनाया नहीं है, ये भी शादी के कार्ड से ही निकला हुआ है। तो कोई भी डिज़ाइन का स्टेंसिल आप इस तरह से वेस्ट कार्ड से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने रखना है, और सेम स्पॉन्ज की हेल्प से ही, और वही डिस्टेम्पर पेंट हमने लिया है और टैप टैप करके इसमें टेक्सचर दिया है। तो इस तरह से सिमिलरली हमें सभी बॉक्सेस में इस तरह से रखते जाना है और टैप करते जाना है, और ये हमारा यहाँ पर टेक्सचर बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाता है, देख लीजिए। और इस तरह से पूरे बॉक्स को हमने कंप्लीट कर लेना है। तीनों बॉक्सेस पर हमने सेम ही तरह का टेक्सचर दिया है। मैंने सेम तरह का टेक्सचर दिया है, आप भी चाहें तो सेम टेक्सचर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं पेपर को रखती जा रही हूँ, यानी कि जो स्टेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मैं रखती जा रही हूँ कार्ड की कटिंग को, और इसको टैप टैप करते जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसमें निकल के आ रहा है। उम्मीद है आप भी इसको आराम से बना पाएंगे। तो इस तरह से सिमिलरली मैंने तीनों डब्बों में सभी में इसी तरह के टेक्सचर्स बना दिए हैं। सेंटर में सेम बनाया है तीनों में, और बाहर की तरफ सेम। तो इस तरह से हमारे टेक्सचर्स रेडी हो चुके हैं। अब हमने कुछ लिए हैं मिरर्स, और डिफरेंट साइज़ के मैंने मिरर्स यहाँ पर लिए हैं। इनसे मैं इनको डेकोरेट कर दूँगी, इससे एक अलग ही चमक इन वॉल डेकोर में, इन झरोकों में आएगी। तो आप किसी भी साइज़ का, किसी भी शेप का मिरर लेकर यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने इच्छानुसार डेकोरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह से हमारा ये वॉल डेकोर रेडी होगा। देखिए साइड्स में भी मैंने राउंड मिरर्स लगा दिए हैं, और यहाँ पर मैं थोड़े ड्रॉप साइज़ के, यहाँ पे ओवल शेप के ये मिरर मेरे पास थे, यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर लगा देती हूँ। तो जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। लेस भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास में मिरर अवेलेबल नहीं है तो लेस से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट करने का जो भी आइडिया आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो तरीका अपनाया है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो इस तरह से मिरर्स से मैं इसको भी डेकोरेट कर दूँगी, और ये सभी
वॉल पीस यानी कि झरोखे मैंने डेकोरेट कर लिए हैं। और डेकोरेट करने के बाद में इनका लुक कुछ इस तरह से आया है। इनको आप वॉल पर सजा लीजिए। ज़रूरी नहीं है दिवाली पर ही सजाया जाए, अपने घर को हमेशा सजा कर रखना चाहते हैं तो आप भी इस तरह के वॉल डेकोर मिठाई के खाली डब्बों से बना सकते हैं। टोटली ज़ीरो कॉस्ट हमारा ये DIY बन के रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।